इजराइल का समर्थन करना कनाडा के प्रधानमंत्री को महंगा पड़ गया। लोगों ने कहा तुम प्रधानमंत्री हो लेकिन तुमको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबको पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तकरीबन 2 हफ्तों से युद्ध चल रहा है और फिलिस्तीन के तमाम लोग मारे जा रहे हैं। गाजा के एक अस्पताल पर किस तरीके से बम गिराया गया और 500 लोगों की जानें चली गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हर संभव मदद करने की कोशिश भी लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और हमारे देश के जो तमाम अंधभक्त हैं वे लोग इजराइल के समर्थन में फिलिस्तीन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र और छात्राएं फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी भारत का मुसलमान जो है, अधिकतर मुसलमान भारत का वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, क्योंकि बताया जाता है फिलिस्तीन गरीब है, फिलिस्तीन पीड़ित है, फिलिस्तीन के पास ना तो ज़्यादा हथियार है, फिलिस्तीन के पास ना ही ज़्यादा धन दौलत है। लेकिन वहीं इजराइल की बात कर दें, इजराइल एक ताकतवर देश है जिसके पास सेना है और इजराइल की सेना ने कहा था गाजा में जो लोग रह रहे हैं वे लोग गाजा को खाली कर दें वरना उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और हुआ ऐसा ही, और तभी अस्पताल पर हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है और अस्पताल में जो मरीज थे, जो डॉक्टर थे, नर्स थे, सबकी जानें चली जाती हैं। जाकिर अली त्यागी का ट्वीट आया है, ये लिखते हैं गाजा और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मस्जिद पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इजरायली युद्ध अपराध का समर्थन करने के कारण मस्जिद से भगाया गया। ट्रूडो को भारी विरोध का सामना करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए तक सुनना पड़ा है। अब आप सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और उन्हें कह दिया गया कि तुमको शर्म आनी चाहिए। और हमारे देश के कई इलाकों में फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। अब आप देखिए, अशरफ हुसैन का ट्वीट है, इन्होंने कई वीडियो को शेयर किया है और लिखा है मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करते लोग। और अब आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, अभी तक जिस तरीके से गाजा के एक अस्पताल पर हमला किया गया था, 500 से ज़्यादा लोग जाने चली गई थी, कोई भी आज़ाद एजेंसी यानी स्वतंत्र एजेंसी से पूरे मामले की जांच नहीं करवाई गई है। वहीं शहनवाज अंसारी लिखते हैं फिलिस्तीन की आज़ादी के नारों के साथ मुंबई की आवाम का प्रोटेस्ट है। देर शाम का प्रोटेस्ट बताया जा रहा है और जो है कि तमाम लोग फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार पोस्ट लिखने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे लोग फिलिस्तीन के साथ फ़िलहाल खड़े हैं और इजराइल को इस तरीके से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। और फिलिस्तीन के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई थी। भारत सामने आया है और भारत फिलिस्तीन की मदद करने की बात लगातार कह रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, इन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और इन्होंने कहा था वे इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है भारत सरकार ने अब अपना स्टैंड बदल दिया है। लेकिन वहीं जो लोग, जो व्यक्ति, जो छात्र, जो संगठन इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन यूपी में कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बयान जारी कर दिया था और एएमयू में पढ़ने वाले 4 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और उन पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब फिलिस्तीन के साथ तमाम देश जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, फिलिस्तीन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरीके से
जो है कि फ़िलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा है और बताया जाता है जो पूरी लड़ाई जो है कि ये ज़मीन की लड़ाई है। लोग बताते हैं कि साल 1946 के पहले इज़राइल का नामो निशान नहीं था और इज़राइल जो है कि लगातार कब्जा करता गया, फ़िलिस्तीन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। नरगिस बानो ट्वीट करती हैं, लिखती हैं, भारत के केरल में वेलफेयर पार्टी की तरफ से फ़िलिस्तीन गाज़ा के लोगों के समर्थन में निकाला मार्च। वेलफेयर पार्टी ने आज़ाद फ़िलिस्तीन की मांग करते हुए कहा, हम सब फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। आप सबके मन में सवाल होगा कि जो है इज़राइल की मदद जो है अमेरिका क्यों कर रहा है। तमाम जो जानकार हैं वे लोग बता रहे हैं कि अमेरिका को हथियार बेचना है और इसीलिए अमेरिका इज़राइल की मदद कर रहा है। अमेरिका को पता है इज़राइल के पास पैसा है और इज़राइल जो है कि अमेरिका से हथियार खरीदेगा, गोला बारूद खरीदेगा और इसीलिए अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा है। उज़्मा परवीन लिखती हैं, सैयद उज़्मा परवीन फ़िलिस्तीन के सपोर्ट और इज़राइल के विरोध में पीसफुल प्रोटेस्ट करने टीले वाली मस्जिद पहुंची, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये उज़्मा परवीन का ट्वीट सामने आया है। यानी उज़्मा परवीन लखनऊ में रहती हैं और लखनऊ में ही फ़िलिस्तीन के समर्थन में वे प्रोटेस्ट करने का काम कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी का बयान है, न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जारी हिंसा खत्म होनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके बयान जारी किया था। और आप देखिए सदब आफरीन ने एक ट्वीट किया है, फ़िलिस्तीन की असलियत आप कोरिया निवासी से सुनिए। एक दिन आपके घर चोर आता है और आपको चाकू दिखा कहता है घर से बाहर निकलो। आप कहते हैं ये मेरा घर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। फिर चोर ने आपके घर में आपको बंधक बना करके पीटना शुरू कर दिया। चोर आपके साथ साथ आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स को भी पीटने लगा। फिर ऐसे में आप क्या करते हैं? जैसे चोर की नज़र आपसे हटी, अपने आप को बचाने के लिए आपने उस चोर को पीटा। आपके पड़ोसी देखकर आपको कहते हैं कि आपने इस चोर को क्यों पीटा? हिंसा करना गलत बात है। बस यही चल रहा है आजकल। फ़िलिस्तीन की ज़मीन भी इज़राइल ने चोरी कर ली है और सारी लड़ाई ज़मीन की ही बताई जा रही है। और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनको तुझे शर्म आनी चाहिए, इतना तक उन्हें सुनना पड़ रहा है क्योंकि वे इज़राइल का समर्थन कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरे युद्ध को लेकर के, पूरी लड़ाई को लेकर के? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।